Hello everyone, welcome back to my channel Hard Work Academy. So today we will study here class 8 chapter 14 chemical effect of electric current. चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. So हम पढ़ते हैं Introduction. In the present technological age, electric play a very important role. यानी कि इस समय इस टेक्नोलॉजिकल एज में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. स्टार्टिंग फ्रॉम आवर कॉमन हाउस होल्ड appliances to large scale industries and from entertainment to transport and communication, electricity is used everywhere. यानी कि स्टार्टिंग से यानी कि कोई भी कॉमन हाउस होल्ड अप्लाइंसेज है वहाँ से लेकर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज होती है. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिगार्डेड एज एन इंडेक्स टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. यानी कि जैसे जैसे लार्ज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है और ये डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है ये. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जीवन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और लेस कंफर्टेबल है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, तो हम इस चैप्टर के अंदर उसी के बारे में स्टडी करेंगे. द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्शन. यानी कि वो पैसेज जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है सब्सटेंस के अंदर, उसे कंडक्शन कहा जाता है. सम मटेरियल्स अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम व्हेयर्स अदर्स ऑन नोट. यानी कि सम चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता. आल्सो कंडक्टिंग मटेरियल्स में बिहेव डिफरेंटली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड होते हैं. सम आर द डिकम्पोज्ड एंड सम आर नॉट. और इसके साथ ही कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि किसी में करंट फ्लो होता है किसी में नहीं होता, और ये बिहेव भी अलग अलग तरीके से करते हैं. किसी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वह पूरा डिकम्पोज यानी कि पूरा ख़राब हो जाता है, यानी कि पूरा नष्ट हो जाता है, और कुछ नहीं होता. तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक टेस्टर. इन योर प्रीवियस क्लासेस यानी कि आपने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर आपने बनाया होगा इलेक्ट्रिक टेस्टर यानी कि इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बनाया होगा पर्टिकुलर मटेरियल विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं, इसके लिए आपने इलेक्ट्रिक टेस्टर जरूर बनाया होगा. रिकॉल हाउ टेस्टर हेल्प टू चेकिंग इट. अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम इस टेस्टर की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हैं. तो अब पढ़ेंगे हम चेकिंग ऑन इलेक्ट्रिक टेस्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक टेस्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेक करें. जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टेस्टर फॉर ए मूवमेंट. यानी कि इलेक्ट्रिक टेस्टर के कोई से भी दो एंड को हम यानी कि इलेक्ट्रिक टेस्टर के दोनों एंड को हम फ्री तरीके से जोड़ देंगे. दिस विल कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर, हेंस द बल्ब विल ग्लो. यानी कि जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, यानी कि बल्ब का चालू हो जाएगा बल्ब. However, if the bulb does not glow, अगर बल्ब ना जले, it implies that the tester not working. यह इम्प्लाई करेगा कि आपका टेस्टर वर्किंग नहीं कर रहा है. What are the possible reasons? यानी कि क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे बल्ब ग्लो नहीं करेगा. फर्स्ट रीज़न हो सकता है इट इज़ पॉसिबल डेट इलेक्ट्रिक कनेक्शंस आर लूज. यानी कि आपने जो कनेक्शन जोड़ा है वो लूज हो. इट इज़ पॉसिबल डेट द बल्ब इज़ फ्यूज्ड. ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका जो बल्ब है वो फ्यूज हो पहले से. इट इज़ पॉसिबल डेट द सेल इज़ यूज्ड. यानी कि जो आपने बैटरी लगाई, जो सेल लगाया है वो पहले से यूज़ किया हो, वो डाउन हो. सो फर्स्ट द चेक इलेक्ट्रिक कंडीशन. यानी कि इसीलिए कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तो हमें सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन चेक करना चाहिए. इफ़ दे आर टाइट, अगर वो टाइट है तो फिर रिप्लेस द बल्ब विथ ए न्यू बल्ब. यानी कि बल्ब को नए बल्ब से रिप्लेस करना चाहिए. नाउ इफ़ टेस्टर नॉट वर्क, अगर फिर भी आपका टेस्टर नहीं वर्क करता है तो यह इम्प्लाई करता है कि आपका जो सेल से जो यूज्ड अप किया हुआ है. रिप्लेस द सेल विथ फ्रेश वंस. अपने सेल को फ्रेश वन यानी कि नया सेल से रिप्लेस कीजिए. दिस टेस्टर कैन आल्सो बी यूज्ड फाइंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड. यह टेस्टर ओनली वहाँ पर ये अवेलेबल है, यानी कि यह टेस्टर वहाँ पर ही यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर
फ्लो ऑफ करंट हो, लिक्विड के अंदर करंट फ्लो हो. However, in case of liquid, the resistance is sufficiently large. वैसे लिक्विड के अंदर रेजिस्टेंस एक आर है, यह सफिशिएंटली लार्ज होता है, रेजिस्टेंस लार्ज होता है लिक्विड के अंदर. So instead a single cell we can use a battery of 2 or more cell, यानी कि सिंगल सेल के यूज़ करने के बजाय हमें 2 और मोर सेल भी यूज़ कर जा सकते हैं. अगर बल्ब ग्लो हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. हाउएवर द बल्ब वाज नॉट ग्लो, यानी कि अगर वो बल्ब फिर भी ग्लो नहीं होता है, देन द लिक्विड इज़ ए पुअर कंडक्टर. यानी कि जो आपने लिक्विड भरा है टेस्टर के अंदर, इसके अंदर टेस्टर ये है. आप सोच रहे होंगे टेस्टर क्या है, तो ये टेस्टर है. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि लिक्विड इसका टेस्ट करेंगे, क्या सोच रहे होंगे अब तो आप. वी हैव यूज द वर्ड पुअर कंडक्टर, यानी कि अगर फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता है तो वह पुअर कंडक्टर लिक्विड है. रेदर देन इंसुलेटर मीन्स जो भी पुअर कंडक्टर होता है वो इंसुलेटर होता है, तो मीन्स ये इंसुलेटर है. It is because the liquid may be conducting electric current whose magnitude is very small due to the large resistance offered by it. यानी कि रेजिस्टेंस एक यूनिट है जो फिजिक्स में आती है. तो रेजिस्टेंस के कारण उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा है, इस कारण से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है वह कम है. नाउ द बल्ब वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि अब ये बल्ब जो वर्क करेगा वो प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अनुसार वर्क करेगा. It will glow only when current is appreciate. It will glow only if a current is appreciate magnitude passes through its filament and during it high temperature. यानी कि बल्ब अगर आपका कनेक्शन सही होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा तो आपका कनेक्शन सही है. इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, बस इसके अंदर से ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हम कनेक्शन को, यानी कि कोई भी कनेक्शन, कोई भी एक्सपेरिमेंट जोड़ते हैं तो उसके पहले क्या रीज़न होते हैं, या फिर अगर हम टेस्टर का, इलेक्ट्रिक टेस्टर का चेकिंग करते हैं वो कैसे करते हैं. या फिर इसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है कि हम इलेक्ट्रिक टेस्टर को चेकिंग करते हैं तब हमें क्या क्या चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए. तो वो ये चीज़ें हैं, हमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन पूरे टाइट रखने चाहिए और फ्यूज़ यानी कि बल्ब का ध्यान रखना चाहिए. इट इज़ पॉसिबल व्हेन द सेल आर यूज्ड, और सेल का ध्यान रखना चाहिए. ओनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक टेस्टर का मॉडिफिकेशन भी होता है. द इलेक्ट्रिक टेस्टर कैन बी मॉडिफाइड वीक इलेक्ट्रिक करंट बाय द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि इलेक्ट्रिक टेस्टर को हम वापस से मॉडिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम इन मेथड से. ये मेथड थोड़े देख लेना, ये पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, इनको ध्यान में रखना जरूरी है. ए पॉइंट, यूज ऑफ एलईडी लाइट इंस्टेड ए स्टैंडर्ड बल्ब, यानी कि कोई स्टैंडर्ड बल्ब की जगह हम कोई एलईडी यूज करें. LED's full form is light emitting diode. So please, this is in a basic knowledge, so please learn this. There are the 2 wires at the base of LED. यहाँ पर 2 wires होते हैं LED के बेस में, सच डेट 1 वायर इज लॉन्गर द अदर, यानी कि एक वायर बड़ा होता है और एक छोटा होता है. दिस वायर आर कॉमनली कॉल्ड लीड वायर्स. इन वायर्स को लीड वायर्स कहते हैं. द लॉन्गर वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ये लॉन्ग वायर और स्मॉल वायर का एक वो है, इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है. लॉन्ग वायर को हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और स्मॉल वायर को हमेशा नेगेटिव से. When the स्टैंडर्ड बल्ब ऑफ इलेक्ट्रिक टेस्टर, यानी कि जब भी हम स्टैंडर्ड बल्ब होता है इलेक्ट्रिक टेस्टर का उसे एलईडी से रिप्लेस कर देंगे तो ये बहुत ही ईजीली डिटेक्ट हो जाएगा कि ये वीक इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट के अंदर या नहीं, कि एलईडी कम लाइट लेती है, ज़्यादा लाइट नहीं लेती है, स्टैंडर्ड बल्ब ज़्यादा लाइट लेता है. और सेकंड टाइप है इलेक्ट्रिक टेस्टर को मॉडिफाई करने का, बाय यूजिंग ए सेल बाउंड स्मॉल मैग्नेटिक कंपास से, यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक कंपास आता है उससे भी हम कर सकते हैं. यू ऑलरेडी नो डेट व्हेन वायर कैरिंग ए करंट हेल्ड नियर ए मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास. तुम पहले से जानते होंगे कभी भी हम कोई भी वायर के अंदर करंट फ्लो करते हैं नियर मैग्नेटिक नीडल के पास या मैग्नेटिक कंपास के पास, तो वो जो नीडल होती है कंपास के अंदर वो शो करती है डिफ्लेक्शन. इवन व्हेन द करंट इज़ वेरी वीक, अगर करंट बहुत वीक होता है तो हम वी यूज़ द इफेक्ट. The effect of electric current is to make a electromagnetic tester.
Take out the tray from a discarded matter. Place a small magnetic compass in the way and secure it by using some adhesive such as a फेविकोल etc etc. यानी ये यहाँ पर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इसके अंदर हमें एक ट्रे चाहिए, उसके अंदर डिस्कार्डेड मेटर रखो, प्लेस है स्मॉल मैग्नेटिक कंपास यानी कि एक छोटा मैग्नेटिक कंपास रखो उस ट्रे के अंदर, सिक्योर बाय यूजिंग सम एडेसिव सच एज फेविकोल. फेविकोल से उसे कवर करो. wrap an insulated electric wire around the tray shown in figure 14.30. यानी कि इस फिगर में दिया हुआ है ना, उस तरीके से इसको ब्रेक कर दो, ऐसे चारों ओर से ब्रेक करना है. Now connect on re-end to the above arrangement positive terminal of cell. यानी कि ये बैटरी दी हुई है यहाँ पर, देखो जो यहाँ पर है ना, ये बैटरी है. इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तो हमें एक कॉपर वायर को करना है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल बैटरी को हमें इलेक्ट्रिक टेस्टर जो रेडी किया था उससे ज्वाइन करना है. देखो नेगेटिव इलेक्ट्रिक टेस्टर से, पॉजिटिव इधर की साइड वाले से. यू विल नोटिस द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन. आप ये जरूर नोटिस करोगे कि जो आपने कंपास नीडल रखी थी वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी, जरूर दिखाएगी वो. तो अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड एज कंडक्टर्स एंड द पुअर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. यानी कि लिक्विड का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, मीन्स पुअर कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक कम फ्लो होता है, और एक इंसुलेटर जिसके अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती. एज द सॉलिड अलोइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर मेनली मेटल्स एंड अलॉय. यानी कि सॉलिड के अंदर जिसके अंदर से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है वो मेटल और अलॉय होता है. इन दोनों के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. ये मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहलाते हैं. यानी कि इनको हम मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज राइट इन योर नोट्स कॉपी. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. Now note that no chemical change occur when an electric current passes through a metallic कंडक्टर. यानी कि नो केमिकल चेंज. कभी भी कोई भी मेटल कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता. सॉलिड विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. यानी कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जिस सॉलिड के अंदर से, उसे नॉन कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर्स कहते हैं. जैसे कि देखिए आप, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज नॉन कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर्स. ये एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल के अंदर से कभी भी करंट फ्लो नहीं होता. सब्सटेंसेज लाइक रॉक साल्ट, पीवीएल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल भी लर्न करना जरूरी होता है. नोट्स कॉपी में इसे जरूर लिखे आप. इफ यू ट्राई टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड. यानी कि अगर आप लिक्विड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहते हो तो आपको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी. आप ये एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 प्लीज रीड कीजिए. अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगी. यहाँ पर एक्टिविटी 3 भी है, टू फाइंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना कंडक्टिंग लिक्विड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली लिक्विड. यानी कि नॉन कंडक्टिंग लिक्विड में से भी इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना. तो ये एक्टिविटी आप पढ़ लीजिए एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगी. अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैंने कहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर केमिकल इफेक्ट्स होना. ए लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. ऐसा लिक्विड जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है एट द सेम टाइम अंडरगोस ए केमिकल चेंज. उसके अंदर उसी टाइम पर केमिकल चेंज भी होता है. केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है वो. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसके अंदर भी यहाँ पर आपकी बुक में एक्टिविटी 4 दी गई है. यानी कि केमिकल इफेक्ट होना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, केमिकल इफेक्ट शो होना. तो सो प्लीज रीड दिस एक्टिविटी ऑल्सो बाय योरसेल्फ. तो एक्टिविटी पढ़ने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि टीनी बबल होते हैं जो कलरलेस गैसेस के होते हैं, राइज फ्रॉम द बोथ इलेक्ट्रोड्स एंड कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब. ये वाली एक्टिविटी 4 है, इसका एक्सप्लेनेशन है. ये वाला इसका ही वो है, डिस्कस किया गया है यहाँ पर. अब हम पढ़ेंगे वाटर कैसे बनता है. हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. हाउ द इलेक्ट्रिक करंट ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज इन वाटर. यानी कि इलेक्ट्रिक
करंट के अंदर को फ्लो करने से केमिकल चेंज आता है वाटर के अंदर। ये एक्टिविटी पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, केमिकल चेंज आ जाता है वाटर के अंदर। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डिकम्पोजेज ऑन इट्स ओन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज H+ आयन एंड नेगेटिवली चार्ज OH- आयन, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर वाटर डिकम्पोज करता है H+ आयन और OH- आयन। ये आ गया ना केमिकल इफेक्ट, H+ आयन और OH- आयन केमिकल में आ गए, तो ये केमिकल इफेक्ट शो कर दिया वाटर ने। However, their number remains same and hence the water remains electrically neutral। यानी कि यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। When electricity is passed through water, यानी कि जब किसी भी वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हाइड्रोजन आयन अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव चार्ज से एंड दे गेन इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो न्यूट्रल हाइड्रोजन आइटम बन जाता है, यानी कि उसको गेन हो जाते हैं हाइड्रोजन आइटम और वो न्यूट्रल हाइड्रोजन आइटम बन जाता है। The hydrogen atom subsequently join to form the hydrogen molecule, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्सली ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वर्सली इस पूरे पैसेज के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट के अंदर से हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव माइनस ही केमिस्ट्री में होता है, ये तो आप सब जानते होंगे। हेयर दे लूज इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस लूज भी होते हैं तो गेन भी होते हैं न्यूट्रल हाइड्रोक्साइल आयन से, विच यूनिटाइड टू फॉर्म द ऑक्सीजन गैस। सो अब हम यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।